तोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ कंस दिग्विजय। देखिए, उग्रसेन पूर्व जन्म में मरुत नाम के राजा थे। सतयुग में सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट मरुत ने विश्वजित नाम का यज्ञ का आयोजन किया। हिमालय के उत्तर भाग में उन्होंने 5 योजन विस्तृत यज्ञ कुंड का निर्माण करवाया। यज्ञ मंडल के स्तंभ 1000 हाथ ऊंचे थे। सोने का यज्ञ मंडप था जिसका विस्तार 20 योजन का था। संवर्त मुनि उनके आचार्य थे। जिस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि देवता अपने गणों के सहित उपस्थित हुए। समस्त ऋषि मुनि उस यज्ञ में आए जहां 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अध्वर्यु थे तथा उद्गाता अलग थे। मरुत ने चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान बुलाए कि मरुत भूप जब यज्ञ रचाए, अते ही माँ बहु विद्वान बुलाए। तथा और भी करोड़ों ब्राह्मण थे। जिस यज्ञ में हाथी के सूंड के समान घृताहुति दी गई, जिससे अग्निदेव को अजीर्ण रोग हो गया, उस यज्ञ में विश्वदेवगण सभासद थे। भोजन परोसने का कार्य मरुदगणों के हाथों में था, जिसमें त्रिलोकों का कोई जीव जंतु भूखा नहीं रह गया। देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण रोग हो गया। राजा ने आचार्य संवर्त को जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया कि आचार्य प्रसन्न बहु कीन्हा, और जम्बू केर राज दई दीन्हा। तथा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सोना, 100 अरबी घोड़े और 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। प्रत्येक ब्राह्मण को 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी, 100-100 भार सोना दिया। भोजन में थाली और गिलास सोने के थे। ब्राह्मणों ने वे उच्छिष्ट पात्र हिमालय के पार्श्व में फेंक दिए, जहां 100 योजन का स्वर्ण पर्वत बन गया। उस यज्ञ में प्रकट होकर भगवान कृष्ण ने राजा को साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा कि प्रगटे कृष्ण चंद्र भगवाना, बोले भूप मांगु वरदाना। मर्द ने भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे तो बस आपके चरणों में अनुराग चाहिए। भगवान बोले, राजन अपने सुख के लिए कोई वरदान और मांगो। मरुत ने कहा, प्रभु भूतल पर वैकुंठ स्थापित कर दीजिए, उसी में मैं भक्तों के सहित निवास करूं तथा आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, 28वें द्वापर के अंत में तुम मेरे साथ आकर अपना मनोरथ पूरा करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अस्तु वही मरुत बहुत दिनों तक वैकुंठ लोक में रहकर मथुरा में उग्रसेन के रूप में अवतरित हुए। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। उग्रसेन की पत्नी का नाम पद्मावती था। उसके कोई संतान नहीं थी। इधर समुद्र मंथन के समय कालनेमि भगवान विष्णु के हाथों से मारा गया। उसी कालनेमि ने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती से जन्म ले लिया और उसका नाम कंस पड़ा। कंस कुमारावस्था में ही बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। इधर एक दिन मगध देश का राजा जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। उसने यमुना के तट पर अपना डेरा लगाया। उसके पास कुबलिया पेड़ हाथी था जो मोटी मोटी जंजीरों से शिविर में बना हुआ था। एक दिन उसने सारी जंजीरों को तोड़ डाला और शिविर से भागकर घरों और पर्वतों को तोड़ते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां कंस पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहा था। अब तो उस विशाल हाथी को देखकर सारे पहलवान भाग गए। कंस ने हाथी का सामना किया। उसने उसकी सूंड पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हाथी फिर उठ खड़ा हुआ। कंस ने उसे हाथों में उठाकर फेंक दिया। वह जरासंध की सेना के निकट जा गिरा। कंस की इस वीरता पर प्रसन्न होकर जरासंध ने
अपनी अस्थि और प्राप्ति नाम की दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया और 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ, 10,000 दासियां कंस को दहेज में देकर कुबलिया पेड़ हाथी भी दे दिया। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। एक दिन वह द्वंद्व करने के लिए महिष्मतीपुरी में गया। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे जो मल्ल युद्ध में प्रवीण थे। कि 5 पुत्र तिनके बलधारी और मल्ल युद्ध प्रवीण यति भारी। कंस ने उनसे कहा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हमारा सेवक बनना पड़ेगा। अस्त, चाणूर, मुष्टिक, ऊट, सल, तोसल 5 पुत्र कंस से परास्त हो गए। उन्हें सेवक बनाकर कंस प्रतिभट की खोज में जा रहा था। किरण मद मत फिरई जग धावा और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद जी मिल गए। कंस ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, देवर्षि मुझे कोई योद्धा बताओ। नारद ने कहा कि तुम प्रवर्षण पर्वत पर चले जाओ, वहां दुविध बानर से युद्ध करो, वही तुम्हारे लायक है। दुविध के साथ कंस ने 20 दिन युद्ध किया। कि पहुंचो कंस दुविध के धामा और 20 दिवस कीन्हो संग्रामा। दुविध जिस पर्वत खंड को उठाकर कंस के ऊपर पटकना चाहता था, कंस उस पर्वत खंड को छीनकर दुविध के ऊपर फेंक देता था। कंस ने दुविध के एक मुक्का मारा, मुक्के के प्रहार से वो आकाश में उड़ गया। कंस ने उसका पीछा किया, ऊंच पकड़कर खींच लाया और जमीन पर पटक दिया। दुविध मूर्छित हो गया। आखिरकार वह कंस का सेवक बन गया। दुविध को साथ लेकर कंस ऋषिमुख वन में केसी से युद्ध करने पहुंचा। केसी घोड़े के रूप में रहता था। केसी को मुक्के मार मार कर कंस ने पराजित कर दिया और उस पर सवार होकर महेंद्र पर्वत पर पहुंचा। उसने महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया। उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर कंस के पास आए। उन्हें क्रोधित देखकर कंस ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की। परशुराम का क्रोध कुछ शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम बल के घमंड में चूर है, दुष्ट क्षत्रिय, मैं आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे पास 3 लाख मन का 7 तारों के बराबर लंबा धनुष है। अगर तूने उसकी प्रत्यंचा न चढ़ा पाई तो आज तू निश्चय ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। त्रिपुरासुर के वध के समय ये धनुष भगवान शंकर को विष्णु जी ने दिया था और वही धनुष शिव ने मुझे प्रदान किया है। कंस ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। बिजली की सी गड़गड़ाहट होने लगी। 7 लोग उसकी धन से गूंजने लगे। तारे टूटकर जमीन पर गिरने लगे। कंस ने कई बार प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को रखकर प्रणाम करके बोला, मैं क्षत्रिय नहीं, आपका सेवक दैत्य हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा करो। परशुराम ने उसे धनुष दे दिया और कहा, ये विष्णु का धनुष है, इसे जो तोड़ेगा वही तुम्हें मारने में समर्थ होगा। परशुराम कंसेश प्रबोधा और कोई न खंडी सकई धनुजोधा। खंडई सोई ईस अवतारा और मही को भार हटावन हारा। इसे जो तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। अब तो सारे राजा कंस से भयभीत होकर उसे कर देने लगे। एक दिन कंस समुद्र पर तट पर पहुंचा जहां अघासुर दानव सर्प बनकर रहता था। उसने कंस को डसने की चेष्टा की। कंस ने उसे पकड़कर धरती पर पटक दिया और अपने गले का हार बना लिया। बंग देश में अरिष्टासुर बैल बनकर रहता था। वह बड़े बड़े पर्वत उठाकर कंस के ऊपर पटकने लगा। कंस उन पर्वतों को छीनकर उसी के ऊपर फेंक देता था। कंस के मुक्के के प्रहार से अरिष्टासुर मूर्छित होकर उसका सेवक बन गया। कंस अब प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर से युद्ध करने गया। नरकासुर ने पहले प्रलंबासुर को भेजा। कंस ने प्रलंबासुर को जमीन पर पटक दिया और उठाकर फेंक दिया। वहां नरकासुर के पास जाकर गिरा। तब तो धेनुकासुर आगे बढ़ा, परंतु घूंसों के प्रहार से वह भी मूर्छित हो गया।
अब तृणावर्त ने कंस का मुकाबला किया। वह कंस को आकाश में ले गया। कंस उसे अपने बल से खींचकर पृथ्वी पर लाया। तृणावर्त आकाश लई धावा और कंस खींची पृथ्वी पर लावा, और जमीन पर पटक दिया। उसके मुंह से खून बहने लगा। उस समय बकासुर ने चोंच से कंस को निगलने की चेष्टा की, परंतु कंस के मुक्के से धराशायी हो गया। वह फिर उठा और उसने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर कठोर था, बकासुर का कंठ रुंध गया, अतः उसने कंस को उगल दिया। कंस ने चोंच पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। तब तक बकासुर की बहन पूतना आगे बढ़ी। उसने कहा, तुम मेरे साथ युद्ध करो। कंस बोला, तुम स्त्री हो इसलिए तुमसे युद्ध करने में मुझे लज्जा आती है। बकासुर मेरा भाई है और तुम बहन बनकर रहो। कि नारी निरखी कंसे से लजावा और बिना युद्ध ते ही बहन बनावा। भौमासुर ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवताओं से युद्ध करने में सहायता देने का कौल किया। अब कंस संबरासुर के नगर में पहुंचा। संबरासुर ने युद्ध नहीं किया, मैत्री कर ली। अब कंस त्रिकूट पर्वत पर गया जहां व्योमासुर सो रहा था। कंस ने उसके लात मारी, दोनों में हाथापाई होने लगी। कंस ने उसे मुक्के मार मार कर आहत कर दिया। व्योमासुर भी कंस का सेवक बन गया। कंस विचार करने लगा, अब किससे युद्ध किया जाए। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद ने उसे बाणासुर के पास सोनितपुर में भेज दिया। बाणासुर को जब मालूम हुआ कि कंस युद्ध करने आया है, उसने क्रोधित होकर जमीन पर लात मारी, पैर घुटने तक धरती में धंस गया। बाणासुर ने कहा कि पहले हमारा पैर बाहर निकालो, फिर मैं युद्ध करूंगा। कंस ने उसका पैर खींचकर बाहर कर दिया। अब तो सातों पाताल कांपने लगे। बाणासुर ज्यों ही युद्ध के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। युद्ध हेतु जब गदा उठाना, अप्रगटे आशुतोष भगवाना। उन्होंने बाणासुर को रोक दिया। बोले, कंस से कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जीत सकता है। इसे परशुराम का वरदान है और उनका दिया हुआ वैष्णव धनुष इसके पास है। बाणासुर ने कंस से मित्रता कर ली। कंस ने अब पश्चिम दिशा की यात्रा प्रारंभ की और वत्सासुर के पास पहुंचा, जो बछड़ा बनकर रहता था। कंस ने पूंछ पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और इन सब को लेकर काल यवन पर धावा कर दिया। काल यवन उसके साथ युद्ध करने आया। उसके हाथ में गदा थी, उसकी दाढ़ी और मूछें लाल थीं। कंस के पास लाख बार लोहे की गदा थी। कंस ने गदा चलाई और सिंह के समान गर्जना की। आज गदाओं से गदाएं टकराई, आग की चिंगारियां निकलने लगी। लड़ते लड़ते जब दोनों की गदाएं चूर्ण हो गईं, तो मल्ल युद्ध होने लगा। कंस ने काल यवन को जमीन पर पटक दिया। काल यवन की सेना बाणों की वर्षा करने लगी। कंस ने गदा मार मार कर सेना को धराशायी कर दिया। म्लेच्छ सेना भाग खड़ी हुई। अस्तु काल यवन ने कंस से अपनी मित्रता कर ली। तिमारी सकल सेना बिचलाई, और काल यवन तब कीन मिताई। अब कंस चाणूर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, सलतोसल, केसी, प्रलंबासुर, बकासुर, दुगिध, तृणावर्त, अघासुर, ऊट, भौमासुर, बाणासुर, संबरासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर आदि को लेकर अमरावती पर इसने चढ़ाई कर दी। इंद्र मातल सारथी के सहित रथ पर सवार होकर देवताओं के सहित युद्ध में आए। उन्होंने कंस पर वज्र चलाया। कंस ने मुदगर छोड़कर वज्र की धारें तोड़ डाली। इंद्र ने कंस पर तलवार का वार किया, परंतु कंस के खरोच भी नहीं आई। अब कंस ने इंद्र पर गदा चलाई। इंद्र ने गदा को पकड़ लिया और कंस के ऊपर पटक दिया। कंस ने इंद्र के कंधे पर परिघ मारा। इंद्र मूर्छित हो गए। उस समय मरुदगणों ने गृध्र पक्षी बाणों का संधान किया। बाणासुर ने एक साथ हजारों बाण छोड़कर उन्हें विफल कर मरुदगणों को आहत कर दिया। अब तो बस रुद्र, आदित्य आदि टूट पड़े।
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चले, तब तक प्रलंबादि के सहित भौमासुर आ गया। उसकी गर्जना से देवता मूर्छित होने लगे। इंद्र शीघ्र उठे और ऐरावत हाथी पर सवार होकर कंस को कुचलाने के लिए दौड़े। हाथी सेना को पैरों से कुचलता हुआ कंस के पास पहुंचा। कंस ने उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा और दूसरा मुक्का इंद्र के मारा। वे ऐरावत हाथी के नीचे गिर गए। हाथी भी घुटना टेक कर बैठ गया। अब ऐरावत उठ खड़ा हुआ। उसने कंस पर दांतों का आघात किया और सूंड से उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया, परंतु कंस का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वह पुनः युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने ऐरावत को पकड़कर धराशायी कर दिया। हाथी भागकर अमरावती में घुस गया कि कंस कोप लखी हस्ती डरावा और प्राण बचाई तुरंत रमियावा। कंस ने वैष्णव धनुष संभाला। अब तो सारे देवता भाग गए। कंस छत्रयुक्त सिंहासन को साथ में लेकर मथुरा लौट आया। कंस के 8 छोटे भाई थे जो पूर्व जन्म में देव यक्ष के पुत्र थे। देखिए, अलकापुरी में देव यक्ष नाम का एक धर्मनिष्ठ और शिवभक्त यक्ष रहता था। उसके देवकूट, महागिर, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु नाम के 8 पुत्र थे। एक बार 8 पुत्र शिव पूजा के लिए 1000 कमल पुष्प लेने मानसरोवर पर गए। उन्होंने फूलों को सूंघकर पिता को अर्पित कर दिया। पिता ने वे फूल शिव पर चढ़ा दिए। अस्त वे शंकर जी के शाप से 3 जन्मों के लिए निशाचर बन गए। शिव ने दीन मन ही मन सापा और 3 जन्म भोगऊ यहु पापा। जो बलदेव द्वारा मारे जाने से दोष मुक्त हो गए और उनका उद्धार हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।